डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिका त्यागी। तो दुनिया भर में अपनी धौंस जमाने वाले अमेरिका के साम्राज्य की नींव अब हिलने लगी है। सुपर पावर होने के घमंड में चूर वॉशिंगटन को अब रूस और ईरान जैसे देश अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसकी असली औकात याद दिला रहे हैं। वैश्विक सुरक्षा को ताक पर रखकर दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की अमेरिकी फितरत ने अब खुद उसके लिए ही भस्मासुर का रूप ले लिया है। अमेरिका से लगातार बढ़ते खतरे और उसकी उकसावे वाली हरकतों को देखते हुए रूस ने वैश्विक संतुलन को बनाए रखने के लिए ऐसे विनाशकारी और शक्तिशाली महाहथियारों का जंजाल तैयार कर लिया है जो अकेले के दम पर पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदलने का दम रखते। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने अपनी इस रणनीतिक तिजोरी की चाबी किसी भी दूसरे देश को नहीं सौंपी है और इन महाहथियारों को अब तक पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं बेचा है। तो दुनिया भर में अपनी दादागिरी चलाने वाले अमेरिका के साम्राज्य की नींव अब हिलने लगी है। सुपर पावर होने का घमंड पाले बैठे वॉशिंगटन को अब रूस और ईरान जैसे देश उसकी औकात याद दिला रहे हैं। अमेरिका से लगातार बढ़ते खतरे और उसकी उकसावे वाली हरकतों को देखते हुए रूस ने ऐसे विनाशकारी और शक्तिशाली हथियारों का जंजाल तैयार कर लिया है जो अकेले के दम पर पूरी दुनिया में तबाही मचाने का दम रखता है। सबसे बड़ी बात क्या है वो समझिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रूस ने इन हथियारों को अभी तक किसी भी देश को नहीं बेचा है। इन महाहथियारों को अब तक किसी को नहीं बेचा गया है। बता दें, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के सामने साफ कर दिया है कि अगर उसने अपनी सीमाओं को लांघने की कोशिश की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। यह मॉस्को की वही कूटनीति है जिसने पेंटागन के बड़े बड़े रणनीतिकारों के पसीने छुड़वा दिए हैं। राष्ट्रपति पुतिन कई मौकों पर रूस के इन 5 रणनीतिक ब्रह्मास्त्रों का जिक्र करके दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा चुके हैं। पुतिन का खुला दावा है कि ये हथियार रूस की रणनीतिक क्षमताओं में ऐसा जबरदस्त इजाफा करते हैं जिसकी काट ढूंढने में अमेरिका के 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। एक तरफ रूस ने अपनी इस अभेद्य सुरक्षा दीवार से अमेरिका की नाक में दम कर रखा है, तो दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में भी अमेरिकी घमंड चूर चूर होता दिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते पहले जो युद्ध विराम हुआ था वह पूरी तरीके से तार-तार हो चुका है और दोनों देश एक बार फिर आमने सामने खड़े हैं। ईरान ने अमेरिकी धमकी के आगे भीगी बिल्ली बनने से साफ इनकार कर दिया है और हॉर्मुज में अमेरिका के लिए नर्क के द्वार खोलने की पूरी तैयारी कर दी है। वॉशिंगटन को लगता था कि वो प्रतिबंधों और धमकियों के दम पर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा लेगा, लेकिन अब पासा पूरी तरीके से पलट चुका है। रूस के 5 और ज्यादा शक्तिशाली हथियार जहां अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खिलौना साबित करने के लिए तैयार है, वहीं ईरान भी अमेरिका को छठी का दूध याद दिलाने के लिए कमर कस चुका है। आज सुपर पावर अमेरिका हर मोर्चे पर घिर चुका है और उसकी साम्राज्यवादी सोच खुद उसके लिए ही भस्मासुर साबित होने जा रही है। तो रूस की इस महाशक्तिशाली कतार में सबसे पहला और सबसे खौफनाक नाम आता है ओरिशनिक मिसाइल का। जी हां, ओरिशनिक रूस की बिल्कुल नई नस्ल का हथियार है जो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होने के साथ साथ हाइपरसोनिक वॉरहेड से पूरी तरीके से लैस है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने छाती ठोक कर दावा किया है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी मिसाइल या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ओरिशनिक की रफ्तार को थाम नहीं सकता और उसे मार गिराना नामुमकिन है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से लेकर 5500 किलोमीटर तक है, जो पलक झपकते ही दुश्मन के बड़े से बड़े ठिकानों को मलबे के ढेर में तब्दील कर सकती है। आपको बता दें, इस मिसाइल की रफ्तार इतनी खौफनाक है कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। ओरिशनिक मिसाइल मेक 10 यानी लगभग 12,380 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी गति से उड़ान भरने में सक्षम है और इसके सिर पर लगभग 1.5 मीट्रिक टन का भारी भरकम वॉरहेड लगा होता है।
यह मिसाइल इतनी लचीली और खतरनाक है कि ये पारंपरिक और परमाणु दोनों ही तरीके के हमलों को अंजाम दे सकती है। इतना ही नहीं, यह मिसाइल 150 किलो टन की क्षमता वाले 3 से 6 स्वतंत्र रूप से लक्षित किए जा सकने वाले पुनः प्रवेश वाहन यानी MIRV ले जाने में सक्षम है। इसमें 900 किलो टन तक के परमाणु वॉरहेड को फिट किया जा सकता है, जो हिरोशिमा पर गिरे 45 बमों के बराबर तबाही लाने की ताकत रखता है। अमेरिका के ट्रंकिट के बंकरों का घमंड तोड़ने के लिए यह मिसाइल जमीन के नीचे 30 से 44 फीट मोटी क्रिंकिट की परत को चीरते हुए लक्ष्यों को नेस्तनाबूद कर सकती है। इसे रोकने का एकमात्र मौका सिर्फ इसकी उड़ान के पहले चरण में होता है, लेकिन एक बार जब यह मिसाइल अपने अंतिम चरण में पहुंचकर लक्ष्य की तरफ बढ़ती है तो इसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ किया है कि ऑर्शनिक एक बिल्कुल नया हथियार है जिसे रूस ने अपनी अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। रूस के पास इसका पूरा भंडार तैयार है और इस सिस्टम का बड़े पैमाने पर उत्पादन तेजी से चल रहा है। इस मिसाइल का ट्रेलर रूस पहले ही दिखा चुका है। 21 नवंबर 2024 को रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर ऑर्शनिक मिसाइल से एक जबरदस्त संयुक्त हमला किया था, जिसमें पारंपरिक वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया था। इस हमले ने नेटो और अमेरिका के खेमे में हड़कंप मचा दिया था, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से यह मिसाइल पोलैंड में मौजूद अमेरिकी मिसाइल डिफेंस बेस तक सिर्फ 11 मिनट में पहुंच सकती है। वहीं जर्मनी के रामस्टेड एयरफोर्स बेस, जो अमेरिकी वायुसेना का यूरोप मुख्यालय है, वहां तक पहुंचने में इसे महज 15 मिनट लगते हैं और ब्रसेल्स में स्थित नेटो के मुख्य गद्दी तक पहुंचने में यह सिर्फ 17 मिनट का समय लेती है। तो यह रूस का पहला हथियार है जिसको लेकर दुनिया खौफ में है। रूस का दूसरा सबसे बड़ा डाल क्या है वो समझिए। दूसरा सबसे बड़ा काल बुरे वेस्टनिक मिसाइल है, जो असीमित मारक क्षमता वाली एक अंतर महाद्वीपीय परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल है। पुतिन ने बार बार इस बात को दोहराया है कि बुरे वेस्टनिक मिसाइल 21वीं सदी में रूस के लिए रणनीतिक समानता सुनिश्चित करेगी और अमेरिकी मंसूबों पर पानी फेर देगी। इसे विशेष रूप से अमेरिका के अभेद्य माने जाने वाले मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी हिस्से पर परमाणु हमला करने का दम रखती है, जिससे अमेरिका का खुद को सुरक्षित समझने का भ्रम पूरी तरीके से टूट चुका है। आपको बता दें, इस मिसाइल के निर्माण के पीछे भी अमेरिका की धोखेबाजी की कहानी है। साल 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से जब अमेरिका चुपके से पीछे हट गया, तो रूस ने दिसंबर 2001 में बुरे वेस्टनिक पर काम शुरू करने का फैसला कर लिया। पुतिन ने 2018 में रूसी संसद के सामने इस कार्यक्रम का ऐलान करते हुए इसे भविष्य की मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए पूरी तरीके से अभेद्य बताया था। हाल ही में 21 अक्टूबर 2025 को इस मिसाइल का एक और सफल परीक्षण किया गया, जिसके बाद रूसी जनरल स्टाफ के प्रमुख ने पुतिन को इसकी सफलता की बधाई दी। इस मिसाइल ने 15 घंटों में लगातार उड़ते हुए 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की, जो इसकी परमाणु इंजन की असीमित क्षमता को साबित करता है। वहीं रूस का तीसरा सबसे बड़ा हथियार समुद्र की गहराइयों में अमेरिकी नौसेना का काल बनने के लिए तैयार खड़ा है, जिसे पोसाइडन कहा जाता है। ये एक मानव रहित पनडुब्बी है जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रिएक्टर और विनाशकारी परमाणु हथियारों से लैस है, जिसे सैन्य विशेषज्ञ सुपर टारपीडो भी कहते हैं। पोसाइडन को इस तरह तैयार किया गया है कि दुश्मन के बड़े से बड़े बंदरगाहों और नौसैनिक अड्डों को मिनटों में समुद्र में दफन कर दे। इसकी सबसे भयानक बात यह है कि इसके विस्फोट से समुद्र के भीतर ही एक कृत्रिम सुनामी पैदा होती है, जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर और पूरे के पूरे स्ट्राइक ग्रुप को तिनके की तरह बहा ले जाने की क्षमता रखती है। पुतिन ने 2018 में इसका खुलासा करते हुए बताया था कि यह मानव रहित पनडुब्बी समुद्र की असीम गहराइयों में अंतर महाद्वीपीय दूरी तय कर सकती है और इसकी गति दुनिया के किसी भी सबसे तेज जहाज या टॉर्पेडो से कई गुना अधिक है। दिसंबर 2017 में इसके परमाणु रिएक्टर का सफल परीक्षण करने के बाद
रूस ने 28 अक्टूबर 2025 को इस पनडुब्बी वाहन का एक और बड़ा परीक्षण किया है। पुतिन का दावा है कि पोसाइडन को डिटेक्ट करना या रोकना असंभव है, क्योंकि ये समुद्र के भीतर बेहद शांत तरीके से चलती है और 1000 मीटर की गहराई तक गोता लगाकर अपने शिकार को दबोच सकती है। इसके बाद नंबर आता है 5वीं पीढ़ी के स्ट्रैटेजिक मिसाइल सिस्टम RAS-28 सरमत का, जिसका नाम सुनते ही अमेरिकी सेना के हौसले पस्त हो जाते हैं। पुतिन ने 2018 में इसके विकास की घोषणा की थी ताकि 1980 के दशक से सेवा दे रही पुरानी AR-36M वोयवोड प्रणाली को बदला जा सके। 20 अप्रैल 2022 को इसके पहले उड़ान परीक्षण ने अपने सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया था। पुतिन ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि यह मिसाइल पूरी तरीके से रूसी तकनीक और घरेलू पुर्जों से बनी है, जिसमें किसी भी विदेशी मदद की जरूरत नहीं पड़ी। बता दें आपको कि मैकेव स्टेट रॉकेट सेंटर ने नवंबर 2022 से सरमत का सीरियल प्रोडक्शन शुरू किया था और 4 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति पुतिन ने इस मिसाइल के एक्सपेरिमेंटल कॉम्बैट ऑपरेशन का भी ऐलान कर दिया। सरमत मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका उड़ान पथ सीधे अंतरिक्ष से होकर गुजरता है, जिससे यह अमेरिकी रडार की नजरों से बच निकलती है। 18,000 किलोमीटर की विशाल रेंज और 10 टन के भारी फ्लोट के साथ यह मिसाइल अपने साथ 10 परमाणु वॉरहेड तक के कई स्वतंत्र रूप से लक्षित किए जा सकने वाले MIRV वॉरहेड या फिर कई हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों को एक साथ ले जा सकती है। रूस की ताकत का 5वां और अंतिम स्तंभ अवानगार्ड है, जो एक अत्यधिक उन्नत हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन यानी AHGV है। अवानगार्ड की रफ्तार इतनी डरावनी है कि यह ध्वनि की गति से लगभग 27 से 30 गुना अधिक तेजी से उड़ सकता है, यानी इसकी रफ्तार 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। उड़ान के दौरान यह मिसाइल पारंपरिक मिसाइलों की तरह सीधे नहीं चलती, बल्कि जिग-जैग यानी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलती है, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के कंप्यूटर इसके रास्ते का अंदाजा नहीं लगा पाते और उनके सारे सिस्टम धरे के धरे रह जाते हैं। यह मिसाइल बूस्ट ग्लाइड तकनीक पर काम करती है, जिसका अपना कोई स्वतंत्र इंजन नहीं होता, बल्कि इसे सरमत या UR-100N UTTAH जैसी भारी ICBM मिसाइल के ऊपर फ्लोट के रूप में फिट किया जाता है। कैरियर मिसाइल इसे अंतरिक्ष की सीमा तक यानी पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर ले जाती है, जहां से अलग होकर और एरो डायनेमिक शांति के सहारे वापस वायुमंडल में प्रवेश करता है। वायुमंडल में आते ही यह मेघ 20 से मेघ 27 की प्रलयकारी गति पकड़कर सीधे अमेरिकी ठिकानों पर कहर बनकर टूट जाता है, जिससे बचना वॉशिंगटन के लिए संभव है। तो रूस के इन महाहथियारों ने जहां अमेरिका के वैश्विक दबदबे को खुली चुनौती दी है, वहीं पश्चिम एशिया में भी अमेरिका की हेकड़ी निकालने का काम शुरू हो चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते पहले जो अंतरिम युद्ध विराम हुआ था, उसकी मियाद खत्म हो चुकी है और हॉर्मुज में एक तेल टैंकर पर हुए हमले के बाद दोनों देशों ने फिर से एक दूसरे पर बारूद बरसाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने शनिवार को लगातार दूसरे दिन ईरान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले करके अपनी हताशा दिखाई, तो ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिकी सैन्य ठिकानों और जहाजों को निशाना बनाकर ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक शनिवार तड़के पनामा के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर ईरानी ड्रोन से हमला किया गया था, जिसे अमेरिका ने युद्ध विराम का उल्लंघन बताया। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य निगरानी केंद्रों, संचार प्रणालियों, एयर डिफेंस साइटों और ड्रोन स्टोरेज पर बमबारी की, लेकिन ईरान इस गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसे अमेरिकी आक्रामकता बताते हुए अपनी कार्रवाई को पूरी तरीके से रक्षात्मक और जायज ठहराया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान द्वारा तय किए गए समुद्री रास्तों का पालन करना ही होगा, वरना अंजाम भुगतना होगा। इतना ही नहीं, ईरान के IRGC गार्ड्स कि नौसेना ने अमेरिका को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने आने वाले दिनों में साक्षात नर्क का अनुभव करेंगे। ईरान का साफ कहना है
कि सिरीक शहर पर अमेरिका द्वारा किया गया हमला हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान की रणनीतिक बढ़त को कभी खत्म नहीं कर सकता। हालांकि आपको बता दें, दोनों देशों के बीच हुए समझौते के अनुच्छेद 5 के तहत ईरान को 60 दिनों तक व्यावसायिक जहाजों को सुरक्षित और बिना किसी शुल्क की आवाजाही देनी होगी। यानी जितने भी ट्रेडिंग वाले जहाज हैं उन्हें जाने देना होगा, उनसे शुल्क वो नहीं खरीदेगा 60 दिन तक। लेकिन अमेरिका की जबरदस्ती के कारण यह व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। ईरान हॉर्मुज को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार मानता है, जिसे वो किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। इस तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी IMO के महासचिव ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज के अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग में करीब 80 बारूदी सुरंगें फैली हो सकती हैं, जिन्हें हटाए बिना सुरक्षित नौवहन बहाल करना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के लाडले इजराइल ने भी दक्षिणी लेबनान के कुछ इलाकों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाकर इस आग में घी डालने का काम किया है। इजरायली सेना का दावा है कि इस हमले में कई लड़ाके मारे गए हैं और एक रॉकेट लॉन्चर को भी नष्ट कर दिया गया है, जिससे पूरे पश्चिम एशिया में एक भीषण और व्यापक युद्ध छिड़ने का खतरा पैदा हो गया है। अब साफ है कि अमेरिका अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। रूस के हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर ईरान की रणनीतिक घेराबंदी तक अमेरिका हर मोर्चे पर चारों खाने चित होता दिख रहा है। वॉशिंगटन को अब यह समझ लेना चाहिए कि प्रतिबंधों और सैन्य धमकियों के बल पर दुनिया को डराने के उसके दिन अब हवा हो चुके हैं। यदि अमेरिका ने अपनी विस्तारवादी और आक्रामक नीतियों को तुरंत नहीं बदला, तो रूस के ये 5 अचूक रणनीतिक हथियार और पश्चिम एशिया की सुलगती आग मिलकर उसके साम्राज्य को इतिहास के पन्नों में दफन करने के लिए काफी। तो अमेरिका की इस चौतरफा घेराबंदी ने यह साफ कर दिया है कि अब दुनिया में किसी एक देश का डंडा नहीं चलेगा। वॉशिंगटन के रणनीतिकार अब तक जिस ग्लोबल पुलिसमैन के चोगे में पूरी दुनिया को डराते आए थे, ग्लोबल पुलिसमैन बनकर पूरी दुनिया को डरा रहे थे, उसे रूस और ईरान ने मिलकर तार-तार कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जिन 5 घातक हथियारों को दुनिया के सामने रखा है, वो सिर्फ कागजी शेर नहीं है, बल्कि उनका सफल परीक्षण और उत्पादन ये बताने के लिए काफी है कि मॉस्को अब बार पार के मूड में है। अमेरिका को हमेशा से ये मुगालता रहा है कि उसके दोनों तरफ मौजूद समंदर उसे हर खतरे से महफूज रखते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक युग में उसका ये भ्रम पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। पेंटागन की रातों की नींद उड़ चुकी है। रूस की ऑर्शेनिक और अवांगार्ड जैसी प्रणालियां अब हर वक्त अलर्ट मोड पर हैं। जब ऐसी मिसाइल अंतरिक्ष की सीमाओं को छूकर मेक 27 की स्पीड से वायुमंडल में दोबारा दाखिल होंगी, तो अमेरिका के अरबों डॉलर की लागत से बने रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम सिर्फ तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। पुतिन ने बहुत सोच समझकर इन हथियारों की तकनीक को दुनिया से छिपा कर रखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका की फितरत हमेशा से दूसरों के आविष्कारों पर डाका डालने की रही है। रूस की इस आत्मनिर्भरता ने अमेरिका के तकनीकी सुपर पावर होने के घमंड को पूरी तरीके से मलबे में मिला दिया है। इधर पश्चिम एशिया के रण क्षेत्र में भी पासा पूरी तरीके से पलट चुका है। ईरान ने हॉर्मुज में जो चक्रव्यूह रचा है, उसने अमेरिकी नौसेना के पैर उखाड़ दिए हैं। अमेरिका को लगता था कि वो प्रतिबंधों की घुड़की देकर तेहरान को घुटनों पर ले आएगा, लेकिन ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से देकर यह साबित कर दिया है कि वो किसी गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं। IRGC की चेतावनी कि अमेरिकी ठिकाने नर्क का अनुभव करेंगे महज एक बयान नहीं है, बल्कि उस जमीनी हकीकत का आईना है जहां अमेरिकी सैनिक हर पल मौत के साए में जीने को मजबूर है। हॉर्मुज की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां ईरान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। दुनिया के कुल तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है और ईरान ने इसे अपना सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बना लिया है। अमेरिका बलपूर्वक यहाँ की व्यवस्था को बदलकर अपनी कठपुतली सरकारों को फायदा पहुंचाना चाहता था, लेकिन तेहरान के कड़े रुख ने वॉशिंगटन के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ओमान और खाड़ी देशों के साथ जो नई व्यवस्था बननी थी, उसे भी अमेरिकी आक्रामकता ने समय से पहले ही दफन कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका के सबसे चहेते मददगार इजराइल की भूमिका पर भी सवाल उठा दिया है। इजराइल आग में घी डालने जैसा काम कर रहा है। दक्षिणी लेबनान के
नबातीह में हिजबुल्लाह पर किए गए इजरायली हमले ने यह साफ कर दिया है कि यह जंग सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहने वाली है। अमेरिका बैकसीट पर बैठकर इजरायल के जरिए पूरे क्षेत्र को अस्थिर रखना चाहता है ताकि उसका हथियारों का बिजनेस चमकता रहे, लेकिन इस बार उसका यह दांव खुद उसी पर उल्टा पड़ता दिख रहा है। हिजबुल्लाह, ईरान और इस पूरे गुट ने मिलकर अमेरिका के इस पूरे युद्ध की हवा को है पूरी तरीके से जो है वो निकाल दिया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी IMO द्वारा जताई गई आशंका कि समुद्री मार्ग में 80 घातक बारूदी सुरंगें हो सकती हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है। इन बारूदी सुरंगों की मौजूदगी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों के हौसले पस्त कर दिए हैं, जिससे पूरी दुनिया में सप्लाई चेन ठप होने का खतरा मंडरा रहा। अमेरिका हमेशा खुद को वैश्विक व्यापार का रक्षक बताता आया है, लेकिन उसकी अपनी हरकतों की वजह से आज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जल मार्ग एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। व्हाइट हाउस में बैठे नीति निर्माताओं को अब ये कड़वी सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया वाली उनकी नीति अब काम नहीं आ रही। ट्रंप प्रशासन हो या कोई और, अमेरिका की विस्तारवादी सोच ने उसे आज एक ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। रूस के 5 ब्रह्मास्त्र और ईरान के आत्मघाती ड्रोन अमेरिका के अहंकार को थामने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। अब वो दौर जा चुका है जब वॉशिंगटन में बैठकर दुनिया के नक्शे बदले जाते थे। अब नक्शा बदलने की बारी मॉस्को और तेहरान की। वही अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम, जो हर छोटे मोटे हमलों को अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करता है, आज खुद अपनी साख बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। पनामा के झंडे वाले तेल टैंकर पर हुए हमले का बहाना बनाकर अमेरिका ने ईरान की एयर डिफेंस साइटों और संचार प्रणालियों पर जो बमबारी की है वो उसकी हताशा को साफ बयां करती है। जमीन पर अपनी पकड़ खो चुका अमेरिका अब सिर्फ आसमान से मिसाइलें दागकर अपनी झूठी शान को जिंदा रखने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान के सिरिक शहर पर हुए हमले के बाद जो जवाबी तेवर तेहरान ने दिखाए हैं उसने अमेरिका के रणनीतिकारों को पसीने ला दिए। ईरान के विश्लेषकों का यह कहना बिल्कुल सही है कि हॉर्मुज उनके लिए एक ऐसा रणनीतिक दबाव का साधन है जिससे वो किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देंगे। ये साधन ही भविष्य में देश पर होने वाले किसी भी बड़े अमेरिकी दुस्साहस को रोकने की गारंटी है। लेकिन हॉर्मुज किसी की जागीर नहीं है, ईरान की जागीर नहीं है। ईरान ने जिस तरीके से कब्जा कर रखा है वो बाकी देशों को भी चोट पहुंचा रहा है, क्योंकि इस रास्ते से अरबों बैरल तेल जो है वो गुजरता है। तो अमेरिका की धौंस जमाने की कूटनीति का अंत अब इसी समंदर की लहरों में होना तय नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर दुनिया आज एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ अमेरिका का ढहता हुआ साम्राज्य है और दूसरी तरफ अपनी संप्रभुता के लिए डटे हुए महाशक्तिशाली देश हैं। रूस के हाइपरसोनिक और सैनिक सीमित रेंज वाली मिसाइल, समंदर का काल पोसाइडन और अंतरिक्ष से हमला करने वाली सरमत मिसाइल ने अमेरिका की हेकड़ी को पूरी तरह हवा कर दिया है। अगर वाशिंगटन ने समय रहते अपनी उकसावे वाली हरकतों पर लगाम नहीं लगाई तो वो दिन दूर नहीं जब महाविनाश की आग खुद अमेरिका को अपनी चपेट में ले लेगी। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।